देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते बार में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर कामरब नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सदगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा आएंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बढ़ जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं, जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया, और तारू तास के कोत्तर वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बार में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर कामरब नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर दो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो,
अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले से। तो अब इसमें क्या बताया है? 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे कहा था ना 12वां पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। और 12वें पंथ में फिर हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा सौसम वेद बोध कबीर सागर में। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आन समोई। कबीर साहब ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा, बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व
परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सकल सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे। और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और कलयुग 5505 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था, 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का, कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब जीव परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर सौसंबोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपने आत्माओं, इसमें लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5500 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा। वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तब से नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे दो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और दो सत नाम की साख ले, वो पावा पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं, ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो मान थे इसलिए मान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाती हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, उन आत्माओं आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सब संवेद निर्धार, ये सब संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतन सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब
नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूं रिश्वत लेते हैं और मंत्रियां तो ये ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं? कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा, आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता है फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, इसे जानते हैं। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे और सोई बरते सहज सुबाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उगर का सूदर हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा, ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जब 5505 बीत जाएगा तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अपने आत्मा, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा